का न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। कल हमने हिंदी का वर्णमाला जो चैप्टर है उसका भाग 1 पढ़ा था। आज हम लोग इसका भाग 2 पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आप सभी लोग लाइक जरूर किया करिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्वर के बारे में पूरा पढ़ा था, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन मेरा व्यंजन के बारे में हो चुका था, उसके आगे हम बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक। स्पर्श व्यंजन की कल हमने बात की थी। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं टोटल। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, का से लेकर मा तक, का से मा तक। ठीक है। और यहाँ का से लेकर मा तक मैंने उच्चारण स्थान की भी बात कर ली थी, कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। कितने व्यंजन है? अंतस्थ हमारे 4 हैं व्यंजन, या, रा, ला, वा। अब इनका ऊपर 25 का उच्चारण स्थान हमने देख लिया था, अब इसके आगे की बात हम कर रहे हैं। या का उच्चारण स्थान आपका कहां से होता है? तालु से। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, मूर्धा। ला का दंत, और जो वा का उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान हो गए। यहाँ पे हम रा को लुठित व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुठित। लुठित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है। तो रा हमारा लुठित व्यंजन भी कहलाता है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट जो हमारे या और रा है, या और वा, या और वा को उन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अर्ध स्वर ऑप्शन देगा, अर्ध स्वर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में होगा या और वा, वही आपका ऑप्शन राइट होगा। तो अर्ध स्वर कौन से हैं? या और वा है। ठीक है। रा तो आपका लुठित व्यंजन है, ये बता दिया। लुठित है या प्रकंपित भी बोलते हैं इसे। रा जब बोलते हैं तो मुंह में घर्षण होता है, कंपन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? और जो आपका रा है उसे, सॉरी ला है, इसे हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके। पार्श्विक व्यंजन, तो इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए टोटल। पहला, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन से? या, रा, ला, वा। या का उच्चारण तालु से, रा का उच्चारण मूर्धा से, ला का उच्चारण दंत से, वा का दंतोष्ठ से। रा आपका लुठित व्यंजन है या प्रकंपित व्यंजन है। ला आपका पार्श्विक व्यंजन है और या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। क्लियर इतनी बात? ये अंतस्थ व्यंजन की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतस्थ व्यंजन से बन सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही बनेंगे। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कल बताया था। श, स, श, ह, श, श, सा, हा। ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है।
इनका भी उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं। ये जो सल्जम वाला शाह है इसको क्या बोलेंगे? तालुशा। तो अब हम इसको सल्जम वाले शाह के नाम से नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे? तालुशा। तालुशा लिखो। तो तालुशा ये है आपका। ये कौन सा शाह है? मूर्धन्य स्व। मूर्धन्य स्व। मूर्धन्य बोले या मूर्धा बोले, बात एक ही है, ठीक है। उच्चारण स्थान का ये नाम है। सा आपका दंत है और हा आपका कंठ से बोला जाता है। तो इन चारों का उच्चारण स्थान क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है, ऊष्म व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो ऊष्म व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट, उसके बाद आता है नासिक व्यंजन। अब जो हमने आपको स्पर्श व्यंजन में 25 लिखवाए थे, उनका पांचवा वर्ग जो है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन इयं मंगलम। इयं एक रिपीट हो गया, एक मिनट। इयं और ना, ये आपके रह गए। या इसको मैं सही से लिखूं तो ऐसे मत लिखो, पहले का खा गा गा अंगा, अंगा आता है, चा चा जा जा इया, पांचवा वर्ग लेना है मुझे, ठीक है। चा चा जा जा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो जो भी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये जो पांचवा वर्ग होता है, ठीक है, पांचवे वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं ये आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इयं मंगलम फॉर्मूला है ये, शॉर्ट फॉर्म याद करने का, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान पूछेगा तो कहाँ से होता है? नासिक के व्यंजन है, मतलब इनका उच्चारण नासिक के, नाक से ही होता है, ठीक है। क्लियर? इन्हें हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। पंचमाक्षर, 5 अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन भी आपको बताया गया था, 4 होते हैं। कौन कौन से? शत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ये किससे मिलकर बनते हैं ये भी आपको बताया गया था। बताइए आप सभी कमेंट में। का प्लस शा, त्रा आपका किससे बना था? ता प्लस रा, पहले वाले पे हलंत लगेगा। ज्ञा आपका किससे बना था? जा प्लस इया से। और श्रा आपका किससे बना था? तालुशा प्लस रा से, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो श्रा शब्द है, अच्छा इनको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया संयुक्त व्यंजन को, यानी कि व्यंजन जब आप टोटल काउंट करेंगे 33 में, तो 33 में ये काउंट नहीं है। क्यों नहीं काउंट है? क्योंकि ये हमारे जो व्यंजन ऊपर यूज हो चुके हैं उन्हीं से मिलकर बना हुआ, इसीलिए ये काउंट नहीं किए गए हैं, ठीक।
अब क्वेश्चन एक आता है कि जो हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश के अनुसार छत जो है, ये वाला श्रा, छत, ये कहाँ पर आएगा? तो ये कहाँ पे आएगा? का के बाद आएगा। ठीक है, श्रा आपका का के बाद आएगा। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन में इसको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखिए। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये जो जैसे शब्द लिखते हैं ला प्लस ला, जैसे मैंने इसे शब्द लिखा बल्ला, तो पहला वर्ड आधा हो और दूसरा वर्ड पूरा हो और दोनों सेम हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ना प्लस ना मिला के क्या बन जाएगा? इसका एक शब्द बनेगा अन्ना। तो ये कैसा व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, दो है। ठीक है, सेम सेम। माँ प्लस माँ से मिलकर क्या बनेगा? अम्मा बन सकता है, मम्मा बन सकता है। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहें सब बन सकता है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्लियर? ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन है। तो आपको जहां पे दो वर्ड सेम दिखेंगे और पहला वर्ड आधा होगा दूसरा पूरा होगा, उसे क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। क्लियर इतनी बात? ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वायु के आधार पर जो ध्वनियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। का, खा, इसकी हमें जरूरत है इसलिए इसको पूरा हम लिखते हैं। चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ठा, अड़ा, ता, ठा, दा, भा, ना, पा, पा, बा, भा, मा। हमें इतनी जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, और ये चौथा वर्ग है, और ये लास्ट पांचवा वर्ग है। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को वर्ग समझने में कैसे हमने विभाजित किया? ठीक है, तो अब वायु के आधार पर हमारे जो ध्वनियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला क्या है? अल्प प्राण, और दूसरा क्या है? अल्प प्राण है। एक मिनट, अल्प प्राण और महाप्राण। अब पूछा जाता है इनमें से कौन सा वर्ड हमारा अल्प प्राण है और कौन सा वर्ड हमारा महाप्राण है। तो अल्प प्राण आपका कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग जो है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग ये, दूसरा वर्ग ये, तीसरा चौथा पांचवा ये बता दिए। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और प्लस अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन हो और सभी स्वर, 11 स्वर आपने पढ़े, सभी स्वर हो, तो इन्हें ही हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। यानी 135 अंतस्थ प्लस सभी स्वर। 1 3 5 का मतलब है का, चा, पहला वर्ग पूरा, का, चा, टा, ता, पा। तीसरे का मतलब है तीसरा वर्ग पूरा, गा, जा, ढा, दा, बा। ये पांचवे का मतलब है ई, अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। ये सारे किसमें आ जाएंगे?
पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग यानी अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, ये तो रही अल्प प्राण की बात। अब महाप्राण के लिए क्या होगा? महाप्राण के लिए चल 1, 3, 5 हो ही गए, तो बचा कौन सा? 2 और 4 बचा, तो 24 यानी कि 24 ऊष्म। इसका फॉर्मूला याद किया है ऐसे ही, यानी 2 + 4 24 प्लस ऊष्म। ऊष्म यानी कि कौन कौन से आ जाएंगे आपके? शाह, ये 4 आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा वर्ग ये यानी, और चौथा वर्ग ये, और ऊष्म व्यंजन आपके आ जाएंगे। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण की कहानी हो गई। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, ये जो हा आपका होता है, क्वेश्चन आता है हा को और किस नाम से जानते हैं? तो हा हमारा स्वर यंत्रीय होता है, स्वर यंत्रीय। ठीक है, हाँ हमारा स्वर यंत्रीय होता है। क्लियर? ये आपका अल्प प्राण की बात हो गई। तो ये मैंने किसके आधार पर बात की थी? वायु के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर उसके बाद बात करते हैं कंपन के आधार पर। तो कंपन के आधार पर हमारे जो व्यंजन है वो भी 2 प्रकार के हैं। कंपन के आधार पर कौन से हैं? सघोष या घोष भी इन्हें बोलते हैं, आघोष। तो आपका सघोष जो है कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का, इसमें भी प्रत्येक वर्ग का तीन, चार, पांच, एक मिनट, यानी कि 3, 4, 5 लाइन से प्लस हा हो प्लस अंतस्थ और प्लस सभी स्वर हो। ये सभी स्वर इसमें आ जाते हैं, लेकिन हम अगर कंपन के आधार पर व्यंजन को विभाजित कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सभी स्वर नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यही काम यहाँ पे भी होगा, बट अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आपके अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सघोष में आपके सभी स्वर आएंगे। ठीक है, तो 345 अंतस्थ हा ये आपका घोष यानी कि सघोष में आते हैं। ठीक है, और आघोष में मैंने क्या बताया? क्या कौन सा वर्ग आपका बचा है? अब प्रत्येक वर्ग का 1, 2 बचा है, यानी 12, 1 + 2 प्लस ऊष्म। अंतस्थ के बाद क्या बचा? ऊष्म। ठीक है, तो आघोष में आ जाएगा 12 ऊष्म, सघोष में आ जाएगा 345 अंतस्थ प्लस हा, अल्प प्राण में 135 अंतस्थ, महाप्राण में 24 ऊष्म। इतनी बात क्लियर? समझ गए? पहले वर्ग को ही डिफाइन किया गया यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो ये आपकी व्यंजन की कहानी यहाँ पे हुई खत्म। और किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हमें इसमें ये समझ नहीं आ रहा, तो उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।